अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, जुम्मतुल मुबारक का दिन भी गुजर गया और 23 तारीख भी गुजर गई। तो वो कहते हैं ना, मिनट घंटों में, घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में ऐसे गुजरते जाते हैं, ऐसे गुजरते जाते हैं। टॉपिक हमारे पास हैं, 3-4 टॉपिक हैं आपके पास, इंशाल्लाह हम बात कर रहे हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आज मैं तो सर जी मौलाना फजल रहमान का बयान सुन के हैरान ते परेशान हो गया। कभी मौलाना साहब ने ऐसे पहले नहीं कहा। उसके ऊपर बात करते हैं। फिर DGISPR के हवाले से, आर्मी के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उसमें यूट्यूबर को बुलाया गया, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं वो आपके साथ हम करते हैं। और फिर अल्लामा नासिर और अचकज़ई वगैरह के जो बयानात जो गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत के हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। सर जी, पहले मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देखें और फिर तबसरा उसके ऊपर करते हैं। मौलाना साहब ने कहा है कि जनाब, ये जो मैरिज एक्ट, शादी वाला आपने एक्ट बनाया है कि 18 साल का लड़की और 18 साल का लड़का जब उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा तो शादी होगी। उन्होंने कहा है, मौलाना साहब ने, कि ये गलत है और मैं इसके ऊपर डट गया हूँ और मेरे साथ आप मुकाबला करके देखो। मौलाना साहब ने कहा है, मैं 16 साल लड़के लड़की की भी शादी कराऊंगा, 15 साल की भी कराऊंगा, 14 साल की भी कराऊंगा, 13 साल की भी कराऊंगा, 11 साल की भी कराऊंगा, 12 की भी कराऊंगा, 10 साल की भी कराऊंगा। लो जी, ये मौलाना साहब के अल्फाज थे। तो आप तो 18 की कहते हैं ना, मैं 10 साल की लड़की लड़के की भी शादी कराऊंगा। और दूसरा उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस कानून को नहीं मानता, आप जो मर्जी ये करते रहे कानून, मैं नहीं मानता, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं इस कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करूंगा। इससे सर जी आप सख्त बयान नहीं हो सकता। एक लॉ मेकर कहते हैं MNA को, जो कानून साजी करते हैं। ये बयान उन्होंने कहा कि मैं इसकी खिलाफ वर्जी भी करूंगा खुल्लम खुल्ला, मैं 10 साल लड़की लड़के की शादी भी कराऊंगा और मैं इस कानून को चलने भी नहीं दूंगा, मैं इसको मानता भी नहीं हूं। जो माई का लाल आता है मेरे साथ आके मुकाबला करे। सर जी, ये खुली जंग नहीं है, ये खुली जंग है। अब मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब ये कहते कि ठीक है जी, फिर असेंबली का क्या फ़ायदा जी, फिर अक्सरियत और अकलियत तो फिर इसका मान ही नहीं है। जो एक बंदा अगर कल को बिलावल कहे जी कि मैं ये कानून नहीं मानता, चले शबाज शरीफ कहे कि मैं आइन की कोई बात नहीं मानता, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करूंगा, मैं ट्रैफिक का चलान आगे रेड निशान होगा, मैं वहां से गाड़ी गुजारूंगा, मुझे रोक के दिखाओ। तो बताएं जी सर जी, जो एक लफ्ज़ आपने सुना होगा कि कानून को हाथ में ना ले, ये क्या है? इसके ऊपर बड़ी बातें होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। जो मौलाना साहब ने आज बात की है ना, ये मौलाना साहब, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। अचकज़ई भी कल कहेगा मैं ये जेल नहीं मानता, आओ मेरे साथ, जेल के दरवाजे तोड़ो, मैं ये कानून जेल मैनुअल मानता ही नहीं हूं। सर जी, बड़ा खतरनाक बयान है। अल्लाह, 440 वोल्ट का ये बयान है। कोई भी कहेगा, मौलाना साहब को छोड़े, मैं कह रहा हूं यही कहेगा ये अचकज़ई, मैं अदालत तेरा ये बयान नहीं मानता, मैं तेरा ये फैसला नहीं मानता, मुझे रोक के दिखाओ, मैं MNA हूं। कोई भी MNA कोई भी कह सकता है। सर जी, इतना सख्त बयान मैंने नहीं सुना। आप इसके ऊपर तबसरा ज़रूर करें कि इसके क्या नताइज हैं। मैं लॉ में कानून का स्टूडेंट होने के नाते, वकील होने के नाते, मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब ने ये, मैं तबसरा असल में मैं चाह रहा था कि आप इसके ऊपर तबसरा करें, ठीक है। आपको पता है कितने कानून हैं
जो शरीयत में है कि जनाब पोते को दादे की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना शरीयत में। ये उलमा हमें बताते हैं शरीयत में है कि पोता पोती को दादे की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि दादे के होते हुए उन पोती पोता का वालिद फौत हो गया था। लेकिन कानून में हम देते हैं, हम जितने रोज़ केस करते हैं शरीयत में नहीं है हिस्सा, लेकिन हम कानून में, हमारा कानून बना हुआ है और आइनी कवानीन भी बने हुए हैं, उसमें होता है। आप ये तलाक के केसों में देख लें, तलाक़ों के केसों में कोई कह दे तलाक तलाक तलाक, तो वो कहते हैं तलाक नहीं होती जब तक यूनियन कौंसल सर्टिफिकेट जारी ना करे। तो सर जी ये अगर हर कोई इस तरह कहे ना जिस तरह मौलाना साहब ने कहा है, फिर लॉ लेसनेस, ला कानूनियत का रवाज आम हो जाएगा और कोई मर्जी का कानून वो कहेगा मैं नहीं मानता। बताएं जी। और उन्होंने कहा जी मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपको। उससे पहले उन्होंने स्पीकर के ऊपर चढ़ाई की है कि जनाब अयाज सादिक साहब मुझे आप दबाव में नज़र आ रहे हैं, दबाव में। उसने कहा जी मैं कोई दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी का दबाव नहीं लेता। स्पीकर होता है, स्पीकर ने अपोजिशन को भी बचाना है, हुकूमत को भी बचाना है, हुकूमत की बात भी करनी है, स्पीकर ने कानून की। ये कहते हैं सबसे मुश्किल कुर्सी है। लेकिन सर जी आज जो मौलाना साहब ने बयान है वो मुझे भी हज़म नहीं हो रहा, आपको भी नहीं हो रहा। इसके ऊपर आप तबसरे भी देखेंगे तो आप इसके ऊपर ख़ुद तबसरा करें, मैं तबसरा करने से गुरेज़ हूँ। आप इसके ऊपर तबसरा करें, फिर अगले वीडियो में मैं आपको तबसरा भी करूँगा। मैंने तकरीबन कर दिया, लेकिन आप इसके ऊपर तबसरा करें। अगली सर जी खबर, एक होती है तनकीद और एक होता है कि मैं नहीं मानता, वो बगावत में आ जाती है। अल्लामा नासिर ने कहा है कि जनाब ये जो गज़ा पीस बोर्ड में हुकूमत शामिल हुई है, ये हुकूमत ने गलत किया है, हुकूमत ने इसराइल को मजबूत किया है। अल्लामा नासिर साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने भी ऐसी मिलती जुलती बातें की हैं। खैर उन्होंने कोई बगावत वाली बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी ये गलत है और असम्बली से पूछ के उनको करना चाहिए। ये हम कहते हैं कि असम्बली से पूछना चाहिए, बिल्कुल हम ये कहते हैं। लेकिन ये जो गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत है ना, इसको हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया है हुकूमत ने। उसमें देखें ना, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, पाकिस्तान, ये कहाँ जाएंगे भाई? ये इन सब के एक तरफ हो और पाकिस्तान एक तरफ हो, आप ये चाहते हैं? नहीं, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। ये बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ का इस मसले पे इस्तकबाल किया जाए। जैसे इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके आया था ना, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो आप कश्मीर का सौदा जो है ना वो होने लगा है, आपने बोलना नहीं, आपने खामोश रहना है। तो इधर आके इसने कहा था कि मेरा ऐसे इस्तकबाल हो रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आ रहा हूँ। नहीं, वो तो गलत था ना, वो तो गलत था। अब ये जो बोर्ड पीस में हम शामिल हुए हैं ना, हमें गज़ा के भाइयों, मुसलमान भाइयों की खिदमत का मौका मिला है। हम वहाँ अपनी निगरानी में उनके नए घर बनेंगे, उनकी सड़कें, हस्पताल किस लिए ये बना है बताएं? ये फ़लस्तीन को फतह करने के लिए बना है या उनकी जो तबाही हुई है उसको ख़त्म करने के लिए बना है? इसराइल कह रहा है कि मैं नहीं मानता, वो नखरे कर रहा है, मानता भी है तो नखरे कर रहा है। तो यही बात जो है वो अल्लामा नासिर कर रहे हैं। तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये शहबाज शरीफ ने ठीक किया है, हुकूमत को इसका इस्तकबाल करना चाहिए। आगे आए सर जी, अगली खबर ये है, मौसम तो आपको पता है आज जितनी सर्दी है ना, इतनी पहले कभी सर्दी नहीं थी। आज बहुत सर्दी है। मैंने अभी वॉक करके आ रहा हूँ तो बहुत आज ठंडी हवा है। वो वैसे तो टेम्परेचर 8 है, लेकिन उन्होंने कहा जी फील होगा 4 वाला फील होगा। तो 4 वाली ये बिल्कुल, जितनी ये सर्दी का मौसम गुजरा है ना, सबसे ज़्यादा जो है ये इसके ऊपर जनाब ये हुआ है। ठीक है। और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी हो रहा है, जारी है, समझो। उसके ऊपर को क्या बात आती है वो भी होगी।
अब आए साथी जो यूट्यूबर को DGISPR ने ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, जो मुखालिफ फितना पार्टी के हैं ना उनको भी बुलाया है। सदीक जान जिसने इंडिया को कहा था कि आओ भाई इस वक्त हमला करोगे ना तो पाकिस्तान फतह हो जाएगा क्योंकि सारी अवाम इमरान के साथ है, ये सदीक जान ने कहा था। वैसे मैं इसके ऊपर नहीं मानता, सदीक जान को नहीं बुलाना चाहिए था। मैं आपको ये मानता हूँ, ये बड़ापन होता है कि जनाब मुखालफिन को भी बुलाएं, लेकिन जो रियासत के मुखालिफ है ना उनको ना बुलाएं। सियासी मुखालफों को बुलाएं, रियासत के मुखालफों को ना बुलाएं। ये मेरा व्यू है, आपका भी यही व्यू होगा, आप भी ज़रूर बताएं इसके ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया को हमने कोरे जवाब दिए हैं और आइंदा भी उसको सबक सिखाएंगे इंडिया को। और अफ़गानिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग हुई है, इंडिया के हवाले से ब्रीफिंग हुई है, तो ये बड़ी अच्छा एक कदम है जो वो उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया है, और ज़्यादातर उन सहाफ़ियों को बुलाया है जिनके यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है। वो अब तफसील सारी आपको पता लग जाएगी, बता भी रहे हैं लोग। तो उसमें बहरहाल मेन जो लुबे लुबाब है वो इंडिया, अफ़गानिस्तान, दहशत गर्दी, और उन्होंने कहा जी कि चारों सूबों में हम दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, ठीक है। उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में बातें की हैं। तो ये बातें हुई हैं, तो अब इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ रब्ता अगर करना हो ना, आप चाहते हो ना अगर मैं आपको जवाब दूं, तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030047257552, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर आप रब्ता कायम करें, तो व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको कानूनी मशवरे भी दूंगा और सारा कुछ करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।